जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउंस के ऊपर था। पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेस करता है उस नाउन को जो कि सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब फंक्शन करता है। उसकी बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरीज होती हैं। एक उसके सब्जेक्टिव केस होते हैं, एक उसके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हम वहां यूज करते हैं जहां हमने सब्जेक्ट शो करना हो, और ऑब्जेक्टिव केस हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमने ऑब्जेक्ट शो करना हो। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि हम बेसिकली सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हमने हु जो एज ए प्रोनाउन फंक्शन करता है उसके बारे में हमने सीखा है जी कि हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है हुम, जब वो एज ए कंजंक्शन फंक्शन करती है तो उसके बाद हमेशा क्लॉज आती है। फिर हमने कहा कि जब आपका हुम किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। फिर तीसरा फंक्शन जो हमारा आ जाता है प्रोनाउन का, वो हु, विच, दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन है। कि ये ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट मिस्टेक्स में भी इसको डिस्कस किया था। इसको एक दफा फिर आपको मौका मिलेगा डिस्कस करने का। तो वजीहा जैनब हमारी हेल्प करेंगी। जी वजीहा बेटा, इसको जरा डिस्क्राइब कीजिए। जी सर। वो को जी गुड़िया, ये जो सामने स्लाइड आ गई अब आपके सामने, डेफिनेटली यू मस्ट जी। एक्सप्लेन प्लीज। who that as we always we always use relative pronouns soon after the word it qualifies। यहाँ सर हम तीन वर्ड्स जो है, नाउन जो है, who which that, इनके बारे में पढ़ के सेंटेंस में, और ये किस लिए यूज होते हैं। ये यूज होते हैं सून आफ्टर द वर्ड विच इट क्वालिफाइज। जिस लफ्ज को ये तशरीह कर रहे होते हैं उस बाद ये आ जाते हैं। चाहे तो कोई नाम हो, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा हो, तो चाहे नाम ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा हो, तो ये उस नाम के बिल्कुल बाद में हु विच दैट। अब हम हु को आगे डिस्कस करेंगे। हु इज यूज फॉर पीपल और पेट। पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर सेंट मी अ गिफ्ट। हम यहाँ पे माई सिस्टर को इसकी क्वालिफाई है हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए ये हु के बाद आया है, फौरन माई सिस्टर के बाद आया है, हु प्लेस हुआ है। तो उसको आगे उसको डिफाइन कर रहा है। माई सिस्टर कौन सी, हु लिव्स इन लाहौर से गिफ्ट। हु लिव्स इन लाहौर उसकी डेफिनेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन को सिस्टर को डिफाइन कर रहा है। जो लाहौर में रहती है उसने मुझे गिफ्ट भेजा है एक। माई डॉग हु वॉज रन और पास्ट अवे। जी। डॉग क्योंकि एक पेट है, तो हम उसके साथ भी हु लगाएंगे। अच्छा बेटे, ये जो आपका हु है, विच है, दैट है, ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। हम हु जी को, सर। विच को, दैट को उस वर्ड के फौरन बाद लिखते हैं जिसको ये क्वालिफाई कर रहा होता है या जिसको ये डिफाइन कर रहा होता है। देखिए सेंटेंस नंबर वन में देखे ना, माई सिस्टर हु। अब देखिए हु जो डिफाइन करता है बेटा, हु डिफाइन करता है पीपल और पेट को, इंसानों को या आपके पेट्स को डिस्क्राइब करता है। अब पहली सेंटेंस इसमें दी गई है माई सिस्टर।
सो विच वन? हु लिव्स इन लाहौर। यहां पर हु लिव्स इन लाहौर की जो क्लॉज है, ये बेसिकली माई सिस्टर को डिफाइन करती है। और हम रिलेटिव प्रोनाउन को उस वर्ड के फौरन बाद लिखते हैं जिसको वो डिफाइन करता है। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर सेंड मी अ गिफ्ट। मेरी बहन जो लाहौर में है, उसने मुझे तोहफा भेजा। माई डॉग विच वन? हु वाज रन ओवर, जो कुचला गया, पास अवे, वो मर गया। बेसिकली अगर हम इसको यहां से उठाते हैं, ये देखिए सेंटेंस क्या है? माई डॉग पास्ड अवे। माई डॉग पास्ड अवे, विच वन? हु वाज रन ओवर, जो कुचला गया। बेसिकली हु, विच और दैट जनरली क्या होते हैं? ये डिफाइनिंग क्लॉज के तौर पर आते हैं। ये क्या आते हैं? डिफाइनिंग क्लॉज के तौर पर। यानी किसी भी नाउन को उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसकी वजाहत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे माई सिस्टर सेंट मी अ गिफ्ट, मेरी बहन ने मुझे तोहफा भेजा। अब मैं अपनी सिस्टर के बारे में वजाहत देना चाहता हूं, और जो मैं अपनी सिस्टर के बारे में वजाहत देना चाहता हूं, उसकी मैं मदद लूंगा किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से, जो कि डिफाइनिंग क्लॉज बन के आता है, जो कि किसी भी नाउन को डिफाइन करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर सेंड मी अ गिफ्ट। मेरी बहन जो लाहौर में रहती है, उसने मुझे तोहफा भेजा। बेटा जो हु है, ये पीपल और पेट के लिए यूज होता है। और विच जो है इज यूज्ड फॉर थिंग्स आर अदर देन पेट, जो चीजों के लिए और अदर देन पेट के लिए यूज होता है। आई बॉट अ रिंग, विच वन? विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे विच जो है वो रिंग को डिफाइन कर रहा है। रिंग क्या है? ये ना तो पेट है, ना ये पीपल में होती है। अ डॉग विच वॉज रन ओवर पास्ट अवे। यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल एज एन डिटर्मिनर लगाकर मैंने, इसको जनरलाइज कर दिया। अगर यहां पे मैं पोजेसिव एडजेक्टिव लगाता, मैं माई डॉग लगाता, मैं आर डॉग लगाता, मैं योर डॉग लगाता, मैं हिज डॉग, हर डॉग, देयर डॉग लगाता, तो बेटे जो आपका डॉग होना था वो पोजेसिव एडजेक्टिव के लगने की वजह से वो आपका पेट कन्वर्ट होना था। जब वो पेट कन्वर्ट होना था, तो फिर बेटे उसके बाद जो डिफाइनिंग क्लॉज आनी थी वो हु के साथ आनी थी, विच के साथ नहीं आनी थी। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जिसका लास्ट पॉइंट है, चॉइस एंड पर्सन के लिए भी हम विच को यूज करते हैं। जब हम चॉइस चॉइस एंड पर्सन की बात करते हैं, तो बेटे फिर हम विच नहीं यूज करते, विच ऑफ की फ्रेज यूज करते हैं। फिर हम विच ऑफ की फ्रेज यूज करते हैं। एक्चुअली यहां पर भी वो डिफाइन नहीं कर रहा है। और विच ऑफ की फ्रेज बेटे कहां पे यूज करते हैं? मिसाल के तौर पे बेटा, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, और मैं क्या देखता हूं कि 40 स्टूडेंट्स की मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में मुझे एक टूटी हुई कुर्सी नजर आई। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर इन द क्लासरूम, एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल अप्रोच देयर एंड ही इंक्वायर्स ऑफ द ब्रोकन चेयर। और वो मुझसे पूछते हैं कि सर, ये कुर्सी किसने तोड़ी? अब मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है कि कुर्सी तोड़ने वाला कौन है। मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है कि कुर्सी तोड़ने वाला कौन है। तो जब मुझे पता नहीं है, और मैंने उन 40 में से चॉइस लेनी है कि मैं फिर क्या कहूंगा? आई डू नॉट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर। इन 40 में से मुझे नहीं पता किसने कुर्सी तोड़ी है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने उस इंडेफिनेट पर्सन को डिस्क्राइब किया जिसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं। उसको कंफर्म करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए विच ऑफ की फ्रेज मैंने यूज की। नासर भाई, जरा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? जी सर। जी सर, सर बोलिए। विच जो है वो यूज होता है थिंग्स के लिए और पेट्स के लिए। जिस तरह के विच आई यूज बॉट होता ए है? रिंग सर सर विच सर इज सर 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 प्लीज, सर प्लीज। विच जो है वो थिंग्स और पेट के लिए जी यूज नहीं होता, अदर देन पेट के लिए यूज होता है। जी सर, ठीक हो गया, सॉरी। हम्म। जी, विच सर जो है वो यूज होता है थिंग्स के लिए और अदर देन पेट्स के लिए। हम्म। और दैट जो है वो
यूज, सॉरी विच, सॉरी हमने सर, मैं डेप्थ की मेरे तरफ नहीं हल्का जाना, से। जी हमने जी, ठीक डेप्थ की हो गया तरफ सर, नहीं जाना ठीक। सर। चले कोई नहीं, स्टॉप इट जी प्लीज। सर। स्टॉप इट प्लीज, रिलैक्स। जी परी कोमल साहबा बेटे, आप बताओ जरा विच को। Assalamualaikum sir. जी बेटे बताओ। Which is used for things or other than pets. जैसे कि I bought a ring which is made of gold. ठीक है, हम्म। इसमें ये बताया गया है कि मैंने एक रिंग खरीदी जो कि गोल्ड की बनी हुई है। अब रिंग तो कोई भी हो सकती है, इसमें तो पोजेशन शो नहीं हुई। अब जैसे कि a dog which was run over passed away. अब एक ओके, जो ये जो कुत्ता है, ठीक है, ये भाग गया, ठीक है, मतलब कि ये कोई हमारा जो डॉग है वो भाग गया, ठीक है। तो इसमें यानी कि विच यूज होगा, यानी कि अदर देन पेट, यानी कि वो हमारा पेट नहीं है, इसमें हमारी कोई पोजेशन नहीं शो हो रही, इसलिए हम विच डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह आई डोंट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर। अब जिन चीजों का हमें मालूम ना हो तो वहां पे हम विच ऑफ की फ्रेज यूज करते हैं, यानी कि इंडिपेंडिंग पर्सन को वजाहत करने के लिए हम हमेशा विच ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि मेरी क्लास में 40 तलबा है, उनमें से अगर किसी ने चेयर ब्लॉक की है तो सर को नहीं पता कि किसने उस चेयर को ब्रोकन किया है, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो विच ऑफ की फ्रेज इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो थैंक यू ओके। इरफान साहब, आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। आई होप आज आप थोड़ा सा हमें साथ दें, क्योंकि आप अच्छी हाँ वजाहत जी सर, करते हैं। श्योर। श्योर सर। सर हम पढ़ रहे थे हु एंड विच। हु में तो हमने पढ़ लिया कि ये जो है ये पर्सन्स के लिए और पेट के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जब हम विच के ऊपर आएंगे तो विच कहता है कि विच को हम इस्तेमाल करेंगे थिंग्स के लिए और पेट के अलावा बाकी चीज़ों के लिए, यानी कि पेट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट के अलावा बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आगे हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा कि आई बॉट अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे तो सिंपल था कि ये चीज के लिए इस्तेमाल होना है तो गोल्ड के लिए, तो फिर विच, क्योंकि ये जो एंड पे आया हुआ है रिंग, रिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा लास्ट वाला जो नाउन होता है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह नेक्स्ट पे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी, अ डॉग विच वाज रन अवर पास्ट अवे। ये उस चीज की एक्सेप्शन है जो हमने कहा था, वैसे तो पेट के लिए हु इस्तेमाल होना होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस चीज को हमने जनरलाइज किया है, स्पेसिफिक पेट अगर आएगा तो फिर हु इस्तेमाल होगा, कोई स्पेसिफिक पेट नहीं आएगा, जनरली बात होगी तो उसके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे। यानी कि विच का हमारा स्कोप थोड़ा सा वाइडर हो जाता है इस सेंस में। तो थैंक नेक्स्ट यू। जो हमने पढ़ा इसमें हमने चॉइस इन पर्सन भी पढ़ा, कि इसमें हम जहाँ पे चॉइस आ जाती है कि किस बंदे ने ये काम किया है, और काफी लोग हों और उसमें हमें पता ना हो कि किसने ये काम किया है, उसको हम स्पेसिफिक करने के लिए विच ऑफ कर देते हैं। जैसे कि चेयर तोड़ी है तो उन्हें नहीं अंदाजा था कि किसने तोड़ी है, तो डेफिनेटली उन्होंने जब इंक्वायर किया तो समवन आंसर्स आई डू नॉट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर। कि टीचर से इंक्वायर किया गया कि आपके क्लासरूम में चेयर तोड़ी गई है तो कौन से स्टूडेंट ने तोड़ी है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि आई डू नॉट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने एक फ्रेज बोली है, लास्ट नाउन के साथ आप डिफाइनिंग क्लॉज लगाते हैं, वो लास्ट नाउन कौन सा होता है? सर लास्ट नाउन जो बिल्कुल उसके करीब में होता है, आई बॉट आ रिंग। सर अब रिंग यहाँ पे लास्ट नाउन आया है जिसके बाद रिलेटिव क्लॉज आई हुई है हमारी, सॉरी रिलेटिव तो प्रोनाउन इसमें आया ना हुआ है बेटा विच। एक चीज तो ज़हन में विच रखिएगा, रिस्पेक्टेड इरफान साहब, यहाँ पे लास्ट नाउन की फ्रेज यूज नहीं होती, ना आपने करनी है आइंदा। ठीक है, आपने जी करना क्या, सर। अब इसकी डेफिनेशन जो है, आप रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को जरा माइंड में रखिए। अब रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, उसकी उसका यूसेज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड सून आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज।
हम रिलेटिव प्रोनाउन को उस वर्ड के फौरन बाद इस्तेमाल करते हैं जिसको वो डिफाइन करता है। यहां पर जो लास्ट की फिलॉसफी है वो जस्टिफाइड नहीं है। आप देखिए माई सिस्टर, ये तो सेंटेंस के शुरू में आ गया, लास्ट में तो नहीं है सर। अ डॉग, विच, आप देखिए अ डॉग भी सेंटेंस के शुरू में आ गया। आपने एक एग्जांपल दी है रिंग वाली, आई बॉट अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, एक अर्चे के सेंटेंस के एंड पे आ गया विच। ठीक है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाउन सेंटेंस के शुरू में है, सेंटेंस की मिडल में है या सेंटेंस की एंड में है। एक्चुअली जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका फंक्शन होता है आपके ह्यूमन, पेट और थिंग्स को डिफाइन करना। वो सेंटेंस में कहीं भी प्लेस्ड हो सकती है। इज इट क्लियर? जी वजिया, आप क्या कहती हैं बहना, जरा बताइए। जी, जेब, अब्बास, थीम, साबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी सर, हुक्म। बेटा सर मैंने विच को अभी, एक्सप्लेन करना। जी जी बेटे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हु और विच को, आप जरा इसको अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करें ना। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। इस पे हमें एक आध मिनट लग भी गया तो मसला कोई नहीं है, लेकिन बेटे इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है हु और विच को। जी। सर आपने बताया कि हु विच और दैट जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हु को हम पीपल्स के लिए और पेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि, और ये हमेशा हमें डिफाइनिंग क्लॉज देते हैं आगे। जैसे माई सिस्टर हु लिव्स इन लाहौर, तो यहाँ पर जो हु के बाद की फ्रेज है वो सिस्टर को डिफाइन कर रहा है कि वो लाहौर में जो रहती है। सेंड मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। इसी तरह माई डॉग हु वाज रन ओवर। सर ये कुछ कंट्रोल प्लस सारा काइंड इसको। जी, चले बेटे अब ध्यान से सर ये सुनिए। सर ये कंट्रोल प्लस आ रहा है, तो ये कुछ ये रिमूव कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या चीज? अच्छा, सर ये कंट्रोल प्लस। ये क्या हो गया इसको? सॉरी सर, मेरा आज नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कोई आपने बात उस नहीं। वक्त मुझे बुलाया, मेरा सर्वर डाउन सर हो मैं गया। बता देती हूँ। सर इसमें आपने बताया है कि माई डॉग हु वाज रन ओवर पास्ड अवे, पास्ट कि भी, ये मेरा पास्ट भी आए कुत्ता। ना यहाँ पे वर्ड, हाँ जी। कोई जी बात नहीं पास। भैया, कोई मसला नहीं बेटे। मेरा कुत्ता जो कुचला गया वो मर गया। तो यहाँ पर माई डॉग जो है वो हमारा शो कर रहा है और पेट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने हु की जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल अच्छा की है। चले, मैं आपको ना एक जबकि सर एक मैं विच जो एक मैं है एक वो सुनो यूज। बेटे, सुनो मेरी बहना। जी जी सर। मैं आप लोगों के डिफरेंस बताता हूँ, विच ऑफ का इस्तेमाल और ऑफ विच का इस्तेमाल। ठीक है, एक तो विच ऑफ का आपने जी कर लिया कि चॉइस इन पर्सन के लिए, इसका मतलब विच पर्सन के लिए यूज हो सकता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप विच की जो फ्रेज है वो आप पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो आंसर वे बी एग्जैक्टली वे कैन यूज फॉर चॉइस इन पर्सन। चॉइस इन पर्सन के लिए आप विच को ऑफ के साथ इस्तेमाल कर कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे दैट का इस्तेमाल। दैट्स का जो स्पेसिफिक यूजेज है वो बेटा बी कैटेगरी में आता है। ए कैटेगरी में एक जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, जो कि बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ये बात नहीं है कि ये फॉर्मल नहीं है, एक्चुअली ये फॉर्मल रूल ही है। लेकिन हम बी कैटेगरी में आते हैं कि बी कैटेगरी में कहते क्या है कि जब प्रोनाउन, अब देखिए सुपरलेटेड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद जो नॉन फ्रेज आता है ना, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है। अब बेसिकली ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नॉन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेटे, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ना, स्टूडेंट कौन है, दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया ना यहाँ पर।
स्टूडेंट कौन है? दिया। बेटे जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद जनरली क्या यूज होता है? आप दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, अगर वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन है, तो फिर आप दैट के अलावा हु भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो प्रॉपर नाउन है, तो फिर आप हु इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप दैट इस्तेमाल करेंगे। जी। इरफान जुल्फकार साहब, मैंने क्या बताया? जी आलिया। सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं, आलिया एजाज। जी सर। सर आपने बताया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अगर जो प्रॉपर नाउन है, जैसे दिया एक प्रॉपर नाउन है, अगर वो दिया हुआ है तो फिर हम डैट का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अगर जो इसका प्रोनाउन दिया हुआ है, जैसे ही शी वगैरह दिया है, इट दिया हुआ है, तो उसके साथ हम डैट के अलावा हम हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेटे अगर आपके कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट प्रॉपर ना होने ना, आसान कर लेते हैं। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट वर्ड जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हुई है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन ही है तो हमेशा दैट आएगा। अगर आपके कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन नहीं है, तो फिर दैट भी आ सकता है और हु भी आ सकता है। अनीला, मैंने क्या बताया बेटे? सर आपने बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के का अगर प्रॉपर नाउन है तो सब्जेक्ट तो दैट इस्तेमाल होता है, अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी क्लियर हो गई है। और इकरा, जरा आप इसको जरा रिपीट कर दीजिए बेटे, मैंने क्या बताया? सर आपने ये बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर उसके बाद प्रॉपर नाउन आता है तो आप हमेशा डैट यूज करेंगे। बेटे और बात अगर नहीं, वो मेरी पर बहन बात नहीं, बेटा सुनिए एक मिनट प्लीज, वेरी सॉरी बेटा। अब देखिए, अब इसके इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा, यहां पे मैं करता हूं। शी इज हैप्पी। हैप्पी कौन है? शी। शी। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। यस। तो बेटे इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखें, आप वर्ड देखिएगा, देयर इज अ स्टूडेंट। तो मेरी बहना, यहाँ पे स्टूडेंट कौन है? दिया सर। बेटे स्टूडेंट जो बेटे कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, मेरी बहन। बिल्कुल दिया, आपने सही कहा है। आपका ये कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका सब्जेक्ट है। अब अगर इस कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसके बाद बेटे क्या आना है? आपका हमेशा डैट। दैट आना है। डैट। ठीक है। जी। अमूमन। बात की समझ आ गई? और अगर जी। आपके कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, शी होगा। जी, जी आपके सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन है, तो फिर यहाँ पर दैट भी आ सकता है और हु भी आ सकता है। हु भी आ सकता है। बेटे मेरा ख्याल अब तो मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया, आप लोगों को समझ आ गई अब। जी सर। जी। जी शयान, सर। आप ऐसा करो थैंक यू। कि ये बी वाला पॉइंट है बेटे, तरह इसको डिफाइन करो। जी शयान। हेलो। जी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम मैंने सलाम तो बेटे। अभी क्लास ज्वाइन किया है और मैंने सर ये दिया वाले से सुनना शुरू किया है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वजिया, आपने सुना है प्रॉपरली हमारी बात को? जी सर। जी गुड़िया आप एक्सप्लेन सर। करो बेटे। हम लोग यहाँ पे जी सर। सर यहाँ पे हम दैट का यूजेज देख रहे हैं कि दैट हमारे पास बी क्लॉज में कब इस्तेमाल होगा।
जब हमारे पास एडजेक्टिव की सुपर डिग्री इस्तेमाल होगी किसी भी नाउन फ्रेज से पहले, तो हम उसके बाद जो है वो दैट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो अगर प्रॉपर नाउन होगा तो हम उसमें डेफिनेटली दैट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट, जैसे इसकी एग्जांपल है, दिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, क्योंकि दिया प्रॉपर नाउन है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम दैट यूज करेंगे। और सेकंड हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हम यहाँ पर दैट हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, हम यहाँ पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन आ रहा है शी के तौर पे। जी देखें बेटे, मैं फिर से इसको समराइज करता हूं, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने। बेटा, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसका सब्जेक्ट अगर प्रॉपर नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा दैट आएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है। अरफान भाई इधर एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी और उसके बाद नाउन फ्रेज आएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर नाउन होगा तो फिर उस कंप्लीमेंट के बाद हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उस कंप्लीमेंट का सब्जेक्ट हमारा जो प्रोनाउन है तो उसके साथ हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये बिल्कुल दोनों आपने सही ऑप्शंस हैं बताया, हमारे वेरी गुड, शाबाश। जी अब आगे जेब अब्बास साहबा, सी पॉइंट पे आ जाओ मेरी बहना। जी सर। all all as a pronoun takes that in defining clause. All that glitter is not gold. Are all student present? Are present? All is well. जी फिर इसमें बताया कि जब ऑल जो है वो प्रोनाउन के तौर पर आता है तो हमेशा उसका डिफाइनिंग क्लॉज जो है वो दैट के साथ हम लेते हैं। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो जो आगे दैट के बाद डिफाइनिंग क्लॉज है तो ऑल की वजह से वहां पर हमने दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया। बेटे, ये जो ऑल है ना आपका, ये दो डिफरेंट सेंस में यूज होता है। ये दो डिफरेंट सेंस में यूज हो, एक तो बेटे ये एज ए प्रोनाउन यूज होगा, ऑल एज ए प्रोनाउन। जी जब ऑल एज ए प्रोनाउन यूज होता है ना बेटा, तो ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये सिंगुलर आ गया, ऑल इज वेल, जी सर। ऑल इज वेल। ये प्लूरल आ गया, ऑल आर प्रेजेंट, और ऑल इज वेल, ऑल आर प्रेजेंट। जी ठीक है। अब यहां पर जो ऑल है ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, और ऑल के बाद जो डिफाइनिंग क्लॉज आती है ना वो हमेशा दैट आती है। ऑल के बाद डिफाइनिंग क्लॉज जो आएगी वो हमेशा दैट। दैट आएगी। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और जाहिर है जब क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जब आपकी क्लॉज एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बनती है ना तो वो हमेशा सिंगुलर होती है, और उसके बाद वर्ब भी क्या है कि वो भी सिंगुलर आनी है। दूसरा जो ऑल का इस्तेमाल है वो क्या है, वो आपका एज एन एडजेक्टिव आता है। जब
ऑल एज एन एडजेक्टिव आएगा ना जी, तो इसके बाद जो नाउन आना है ना, इसके बाद जो एनपी आनी है, वो हमेशा क्या आनी है, वो प्लूरल आनी है। ऑल जब एज एन एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद जो नॉन फ्रेज आनी वो हमेशा प्लूरल आनी है। लेकिन ऑल जब एज ए प्रोनाउन आएगा तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। और ऑल के साथ अगर हमने डिफाइनिंग क्लॉज लगानी है तो वो हमेशा दैट आती है। जी कोमल, मैंने क्या बताया बेटे? सर आपने बताया है कि ऑल एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। और एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव जब यूज होता है तो वो हमेशा जो नॉन फ्रेज होती है ना वो प्लूरल ही आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्लियर होगा ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस पे? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं, दैट्स फाइन। अब नोट पे आ जाइए जी। आलिया, एजाज साफा। Yes, sir. जी बहना, ये नोट पढ़िएगा Sir, जरा। note any, anything, everything, nothing, alone, only, such, much, few, little, or nobody is followed by that. जी For example, there is nothing that can shake me. ये जो ऊपर हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं इनके बाद that का यूज होगा। Man is the only animal that can speak. He is alone that can do this difficult task. जी। अब बेटे जो हम आपने यहां तक पढ़ा है ना, वो पढ़ा क्या है कि जी सर। हु आपने इस्तेमाल करना है ह्यूमन और पेट के साथ, विच इस्तेमाल करना आपने अदर देन ह्यूमन और पेट के साथ, और दैट के ये ढेर सारे इस्तेमाल हैं। दैट का इस्तेमाल क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट अगर प्रॉपर नाउन है तो दैट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज वाले प्रोनाउन है तो कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट अगर वो प्रोनाउन भी होगा तो यूज दैट होगा। भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। और उसके बाद जो दैट जो होता है जब ऑल एज ए प्रोनाउन फंक्शन करता है, ऑल एज ए प्रोनाउन फंक्शन करता है तो उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज हमेशा दैट आती है। फिर स्पेसिफिक वर्ड्स बताएं कि एनी के बाद एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, अलोन, ओनली, सच, मच, फ्यू, लिटल और नो बॉडी इज फॉलोड बाय दैट, इनके बाद हमेशा दैट आता है। ठीक है। फिर बी कैटेगरी में हम देखते हैं कि बी कैटेगरी में क्या लिखा हुआ जी। इरफान साहब जरा बोलिएगा, इरफान नईम साहब, बी बी। जी सर, इन द केस ऑफ अ पर्सन एज वेल एज ऑफ अ थिंग और एनिमल, इनके पर्सन और थिंग्स और एनिमल्स के लिए दैट इज प्रेफरेबल। जी द अब देखिए, लेडी एंड अब देखिए जी, लिसन टू मी प्लीज। देखो बेटे, आपने ये कहा है कि अगर आपकी पीपल और पेट आ जाए तो बिहू लगना है, अगर कोई एनिमल आ जाए या पीपल या पेट के अलावा कोई आ जाए तो आपने विच लगाना है। अगर बेटे एक ही टाइम पे एनिमल भी आ जाए और ह्यूमन भी आ जाए, ह्यूमन भी आ जाए और पेट भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए रूल क्या है कि अगर ह्यूमन आए या पेट आए, हु लगेगा। अगर एक ही वक्त में ह्यूमन भी आ जाए और पेट भी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेटा उस सूरत में आप हमेशा दैट लगाते हैं, उस सूरत में आप हमेशा दैट लगाते हैं। अनिला, मैंने क्या एक्सप्लेन किया बेटे? सर आपने कहा है कि जब हु लगाते हैं तो उस वक्त ह्यूमन के लिए लगाते हैं या पेट के लिए लगाते हैं, और विच जैसे कि बताया है कि अदर थिंग्स के लिए होता है या अदर देन पेट के लिए होता है। लेकिन अगर एक ही वक्त में ह्यूमन भी आ जाए, पेट भी आ जाए और जैसे डॉग भी आ जाए, तो इस सिचुएशन में मतलब पेट के अलावा भी कोई चीज आ जाए तो इस सिचुएशन में दैट लगाएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? द लेडी एंड हर पेट डॉग